Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि कैसे एक विशाल साम्राज्य जो सदियों से टिका हो महज कुछ ही दशकों में ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है? 18वीं सदी में भारत के साथ ठीक यही हुआ था। ये कहानी है एक महान साम्राज्य के पतन की और उसके राख से उठने वाली नई ताकतों की। आइए समझते हैं कि भारत का नक्शा इतनी जल्दी कैसे और क्यों बदल गया। स्क्रीन पर देखिए, साल 1700 में भारत का नक्शा। लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज था मुगल साम्राज्य का। और फिर बस कुछ ही दशक बाद तस्वीर ये हो गई। वो एक विशाल साम्राज्य अब कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य इतनी तेजी से बिखरा कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मुगल साम्राज्य के पतन की वजहों को देखना होगा। आखिर वो कौन सी अंदरूनी और बाहरी वजहें थीं जिन्होंने इस महान साम्राज्य की नींव हिला दी? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई सम्राट औरंगजेब के दक्कन में लड़े गए बहुत लंबे और बहुत महंगे युद्ध से। इस युद्ध ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे, लिहाजा दिल्ली से कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा। और जब केंद्र कमजोर होता है तो क्या होता है? प्रांतीय गवर्नर और जमींदार अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। ऊपर से भारी टैक्स की वजह से किसान और जमींदार भी विद्रोह करने लगे। नतीजा, प्रांतों से दिल्ली पैसा आना बंद हो गया और साम्राज्य की जड़ें खोखली होने लगी। उस वक्त की आर्थिक हालत कितनी खराब थी इसका अंदाजा एक समकालीन लेखक की इस बात से लगाइए। उन्होंने लिखा, बड़े बड़े अमीर बेबस और गरीब हैं। किसान साल में 2 फसलें उगाता है लेकिन उसके मालिक को एक तिनका भी नहीं दिखता। जरा सोचिए, हालत ये थी कि जो अमीर जमींदार थे वो अपने ही किसानों से टैक्स नहीं वसूल पा रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि जमीनी स्तर पर प्रशासन का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। कहते हैं ना, जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले नजर गड़ा ही लेते हैं। मुगल साम्राज्य के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। साम्राज्य की इस अंदरूनी कमजोरी ने बाहरी हमलावरों को दावत दे दी। पहले 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने तो 1748 से 1761 के बीच हमलों की झड़ी लगा दी। इन हमलों ने तो जैसे साम्राज्य की कमर ही तोड़कर रख दी। नादिर शाह की लूट का पैमाना कितना बड़ा था? आंकड़ा है 50 करोड़। आज ये रकम बहुत बड़ी लगती है, तो सोचे 18वीं सदी में इसकी क्या कीमत रही होगी। ये इतनी बड़ी दौलत थी जिसने मुगल खजाने को हमेशा के लिए खाली कर दिया। इस लूटपाट ने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाले एक शख्स ने लिखा है कि जो कल तक शहर के मालिक थे वो आज दाने दाने को मोहताज हो गए, और वो खूबसूरत शहर जिसे शाहजहानाबाद कहते थे अब मलबे का ढेर बन चुका था। ये सिर्फ एक बादशाह की हार नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी तहजीब का पतन था। तो जब मुगल साम्राज्य की इमारत ढह रही थी तो इस खाली हुई जगह को कौन भर रहा था? कई क्षेत्रीय ताकतें थीं जो अब सिर उठा रही थीं। इन्होंने न सिर्फ मुगल सत्ता को चुनौती दी बल्कि अपने अपने इलाकों में खुद के राज्य बनाने भी शुरू कर दिए। इनमें सबसे पहले आते हैं राजपूत। राजपूत जो एक जमाने में मुगलों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे, लेकिन अब बदलते हालात में उन्होंने भी अपनी आज़ादी का दावा ठोकना शुरू कर दिया। खास तौर पर जोधपुर के अजीत सिंह और आमेर के सवाई राजा जयसिंह जैसे शासकों ने बड़ी होशियारी से काम लिया। वो मुगलों के गवर्नर तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी पोजीशन का फायदा उठाया और गुजरात और मालवा जैसे अमीर सूबों पर अपना दबदबा कायम कर लिया, जिससे उनकी ताकत और भी बढ़ गई। उसी वक्त उत्तर में पंजाब की जमीन पर एक और बड़ी ताकत तैयार हो रही थी, सिख। एक ऐसा समुदाय जिसने मुगल शासन के विरोध में खुद को एक मजबूत राजनीतिक और फौजी ताकत के तौर पर खड़ा कर लिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब खालसा की स्थापना की तो इसने सिखों को एक नई पहचान और एक संगठित शक्ति दी। वो जत्थों और फिर मिसलों में बंटकर लड़ने लगे। ये इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने न सिर्फ मुगल गवर्नरों को खदेड़ा बल्कि अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावर को भी नाको चने चबवा दिए। और आगे चलकर इन्हीं मिसलों को एक करके महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन एक और ताकत थी, शायद सबसे बड़ी, जिसने मुगलों को सबसे जबरदस्त चुनौती दी। वो थे मराठा।
शिवाजी महाराज की बनाई नींव पर खड़ा ये साम्राज्य सिर्फ आज़ादी नहीं चाहता था, इनके इरादे कुछ और ही थे। मराठों की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ अपने इलाके पर नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा थी मुगलों को हटाकर दिल्ली के तख्त पर बैठना और पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। और उन्होंने ये करके भी दिखाया, और वो भी बहुत तेजी से। देखिए, 1720 के दशक में उन्होंने मालवा और गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया। 1730 आते आते वो पूरे दक्कन के मालिक बन बैठे, और 1737 में तो कमाल ही हो गया जब मराठा सेनाएं दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गईं। हाँ, ये सच है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा सैन्य अभियान चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? इसका जवाब है उनकी टैक्स कलेक्शन की अनोखी पॉलिसी। वो जिन इलाकों पर अपना दबदबा कायम करते थे, वहां से दो तरह के टैक्स वसूलते थे। एक था चौथ, यानी जमीन से होने वाली कमाई का 25%, और दूसरा सरदेशमुखी, जो कि एक एडिशनल टैक्स था। यही पैसा उनकी फौज का असली इंजन था। लेकिन मराठों की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी। उन्होंने एक अच्छा प्रशासन भी खड़ा किया, खेती को बढ़ावा दिया, रुके हुए व्यापार को फिर से जिंदा किया, और इसी वजह से पूना, इंदौर और उज्जैन जैसे शहर नए और बड़े व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे। तो इस पूरी सदी की उठापटाक लड़ाइयों और बदलावों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था भारत का एक बिल्कुल नया राजनीतिक नक्शा। 18वीं सदी के बीच तक आते आते तस्वीर ये थी, वो एक मुगल साम्राज्य अब इतिहास बन चुका था। उसकी जगह ले ली थी मराठा, सिख, राजपूत, जाट और दूसरी कई ताकतों ने। भारत अब एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई राज्यों का एक अखाड़ा बन गया था, जहां हर कोई एक दूसरे से 20 साबित होना चाहता था। लेकिन रुकिए, इस नक्शे में एक और चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जब ये सारी भारतीय ताकतें आपस में लड़ रही थीं, तब एक बाहरी ताकत बिल्कुल चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी। पूर्वी भारत में इन छोटे छोटे हिस्सों को देखिए, ये थे अंग्रेज, जो बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत कामयाबी से भारत के बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहे थे। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अनिश्चित मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। एक पुराना साम्राज्य खत्म हो चुका है, उसकी जगह नए राज्य अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, और इन सब के बीच एक नई विदेशी ताकत ने भी दस्तक दे दी है। अब सवाल ये है कि इस नई राजनीतिक बिसात पर अगली चाल कौन चलेगा, और भारत का मुस्तकबिल यानी भविष्य क्या होगा?